सर मेरा नाम मदीना है। मैं 2013 बैच की कांस्टेबल हूँ। गैलेंट्री प्रमोटेड हेड कांस्टेबल हूँ 2017 की। और फिर इस भर्ती में डायरेक्ट एग्ज़ाम दे के सिलेक्ट हुई। ठीक है। आज मेरी और मेरे घर वालों की हालत ये है कि एक गैलेंट्री प्रमोटेड इंसान को चोर की नज़र से देखा जा रहा है। ठीक है। हमारी कोई ज़िंदगी नहीं बची, हमारा कोई जीवन नहीं बचा और हम चोर हो गए। अब दिक्कत ये है कि 700 लोगों में से एक सक्षम जांच एजेंसी अलग नहीं कर रही है, तो पूरे राजस्थान में वो सक्षम जांच एजेंसी कैसे हो गई? आप एक किसी को भी, एक सब इंस्पेक्टर को भी एक जांच दोगे ना, एक गांव में से किसी चोर को पकड़ना हो तो वो पकड़ के लेके आता है, तो एक अधिकारी ऐसे कैसे कह सकता है कि इसमें बड़े लेवल पर 3-4 साल पहले का मामला है, मैं सक्षम नहीं हूँ, तो आप सक्षम नहीं हो तुम हमारी बलि दोगे? क्यों दोगे भाई? सरकार के पास एक विकल्प है कि वो हमारी तरफ से पैरवी करे, पर दुर्भाग्य ये है कि सरकार के पास हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे पास कोई हमारे पास कोई बड़ा नेता नहीं है, हमारे पास कोई आईपीएस लॉबी नहीं है, हमारी सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि 700 लोगों के परिवार के अलावा यहाँ कोई नहीं है जो ये कह सके कि ये बंदे सही हैं। अब आप ये सोचो, मेरी नौकरी इस महीने 14 साल की होने वाली है पुलिस प्रशासन में, तो क्या मैं इसी जो टेक के साथ वापस अपनी पुरानी जॉब में जा सकती हूँ? क्या ये लोग मुझे उसी नज़र से देखेंगे? क्या मैं नौकरी कर पाऊँगी? मेरा कसूर क्या है? या तो मैं गलत हूँ या फिर मैं सही हूँ। अगर गलत हूँ तो ये साबित करें। मैं क्यों साबित करूँ हर बार कि मैं हूँ? अगर फ्रॉड होती तो फिर मैं गैलेंट्री प्रमोशन नहीं ले पाती। 2013 में भी मैं गलत तरीके से आई। तो ये चीज़ें हैं कि हमारी जांच एक तरीके से की जाए। मैं लिख के दे सकती हूँ कि भाई हमारा वैज्ञानिक परीक्षण करवाया जाए। अगर मैं गलत पाई जाती हूँ उस जांच में, तो बिल्कुल मेरे घर की पूरी चल अचल संपत्ति विथ मेरे रिश्तेदार, उनकी सबकी सरकार जब्त करे कि आपकी बच्ची ने वहाँ पर सार्वजनिक स्तर पर यह वक्तव्य दिया था इसलिए कर रहे हैं, पर करो तो सही, मुझे गलत साबित है। अब अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो गई, हमारा जीवन खत्म हो गया, सो नहीं पाते हम। आप सोच नहीं सकते कि हमें नींद नहीं आ रही है, कंपकंपी छूटती इस नाम से कि लोग देखते ओ ये थानेदार, इसकी थानेदारी निकल गई। भाई क्यों निकल गई? हमने क्या किया था? अब एक ऐसा बंदा नहीं है जो ये डिफेंड कर सके कि ये बंदे सही भी हो सकते हैं। भाई गलती क्यों है? हम अगर गलत हैं तो यहाँ क्यों है? फिर जेल में होने चाहिए। अगर गलत हैं तो जेल में होने चाहिए, अगर सही है तो यहाँ क्यों है? हमें नौकरी करने दो ना, हमारे बराबर के लोग नौकरी कर रहे हैं। तो बात यह है कि एक तरीके से सरकार इस मुद्दे को उठाए और हमारी जांच करवाई जाए, बिल्कुल एफएसएल जांच करवाई कि बाई कैंडिडेट करवाई जाए, आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ी एक न्यायपालिका है, उसमें एक बड़ा अधिकारी ये कह सकता है कि एक गिलास पानी में जहर मिल जाए तो उसको अलग क्यों नहीं किया जा सकता। भाई इतने वैज्ञानिक परीक्षण हैं, अलग करके जहर का नाम बताएंगे वो क्यों नहीं? एंटीडोट डालो ना उसमें, बिल्कुल दूध का दूध, पानी का पानी, अलग हो जाएगा सारा। हमें चोर साबित करके रोड पर क्यों लेके आए? अगर गलत है तो यहीं से उठा के लेके जाओ, हम यहीं अभी तो सारे। पर ये थोड़ी होता है कि सियासी दाव पेच में हम लोगों को फंसा दिया। 17 भर्तियों में फर्जीवाड़ा हुआ है। आप रिकॉर्ड निकालोगे तो 60+ हर भर्ती में पकड़े जा चुके हैं। पिछले दिनों 2015 बैच के कांस्टेबलों की एक एफआईआर हुई थी, 35 लोगों के नाम थे और उनको अरेस्ट किया। तो 2015 की भर्ती कांस्टेबल को भी करना चाहिए। पीटीआई भर्ती में पकड़े गए, जेएन में पकड़े गए हैं, सब में आज तक जो है आप रिकॉर्ड ले सकते हो, अखबारों की कटिंग से आपको पता चल जाएगा, हर दिन आता है। तो फिर एक भर्ती को रद्द क्यों कर रहा जा रहा है? या तो सबको करो, हम खुश हैं, सबको करो कि सबके साथ न्याय हो रहा है, नहीं तो हमारे साथ ही क्यों हो रहा है ये सब? भाई किसको बचाया जा रहा है? हमारी बलि देके बचाया किसको जा रहा है? किसी को तो बचाया जा रहा है। और अगर हम गलत हैं, यही है, ये कह रहे हैं कि 400 फर्जी थे, तो 400 फर्जी थे तो पकड़ो। 400 फर्जी बाहर क्या घूम क्यों रहे हैं? वो 400 फर्जी में से 65 लोग आरएस बन चुके हैं, 6 ईआरओ में चले गए, 2-3 टीचर बन गए फर्स्ट ग्रेड के, तो वो वहां जाके नहीं करेंगे? भाई गलत तो गलत होता है ना। तो ये चीजें हैं, हम ये आपके माध्यम से ये कह रहे हैं कि कोई तो हमारा स्टैंड लेके आगे आए, इन चीजों को कहे कि अगर सक्षम जांच एजेंसी जांच नहीं कर पा रही है तो सीबीआई जांच करवाओ, बाई कैंडिडेट करवाओ, हमारे घर तक जाए। इतने में तो 700 लोगों के हाउस टू हाउस सर्वे हो जाता, और हमारे घर पर आप जाओगे तो हमारी औकात का पता चल जाता कि हम सही हैं कि गई हैं गलत हैं। क्योंकि अगर आप किसी के घर पर जाते हो तो आपको पता चल जाएगा क्या बेचा है क्या नहीं बेचा। 2 साल का रिकॉर्ड निकालोगे तो पता चल जाएगा कितने में बेच के आई है।
हाँ, जनगणना ही तो कर रहे हो। हम तो 700 लोग हैं, 700 में से भी हम हर एसपी स्तर के अधिकारी के पास 10-10, 12-12 हैं। आप उनको ये जांच दे देते कि आपके पास 10 पुलिस वाले सब इंस्पेक्टर हैं, इनकी जांच करके बताओ कि इनमें कितने सही है कितने गलत है। एक सब इंस्पेक्टर जांच कर देता हमारी। तो फिर यहाँ जाके हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यहाँ आके बैठ गए? हमारा कसूर क्या है? या तो गलत साबित करो, अगर सही है तो फिर नौकरी करने दो। हमारा कहना ये है। 2021 का जो मामला रहा वो आपका रद्द हो गया है। इंसाफ के लिए आप आए हैं, बिल्कुल इंसाफ मिलना भी चाहिए, जो गलत है वो गलत रहे, सही को सही रहे। लेकिन एक तरफा क्या उन कैंडिडेट पे क्या गुजर रही है, उन लोगों की मानसिकता पे क्या गुजर रही है, उनको किस हालत में अब सरकार ने, कोर्ट के फैसले ने लाके छोड़ दिया है, सर, मैं कैंडिडेट किस हूँ, स्थिति से खुद है ना, गुजर रहे हैं? खुद कैंडिडेट हूँ। मुझे सोए हुए 1 महीना हो गया है, कंपी छूटती है मुझे। हकीकत बात है ये। मेरे पापा बीमार हो रखे हैं, खाट में डले हैं, मेरी माँ है नहीं, ठीक है। उनकी यह स्थिति है कि वो इस उम्र में क्या करें। भाई बेटी पुलिस में है, पुलिस की जॉब में रहते हुए तैयारी करती है, फिर सब इंस्पेक्टर बनती है। अब ये कह रहे हैं कि कोर्ट ये कह सकता है कि पुरानी जॉब में चली जाए। भाई क्या इज्जत बची है? गांव में जब एक मोमडन हूँ सर, मैं मोमडन हूँ, शेखावाटी में अकेली मोमडन थी जिसका सिलेक्शन हुआ था। सब ने बहुत मान सम्मान से विदा किया था। अब मैं कहाँ जाके अपना मुंह दिखाऊं? आप ये बताओ, किसके पास जाके रोऊं कि नहीं मैं सही हूँ? कौन मुझे कहेगा? यही कहेंगे कि खेत बेचा होगा या ट्रैक्टर बेचा होगा। तो हमारे घर में जाके तो देखो कि खेत और ट्रैक्टर है कि नहीं है हमारे पास है। हमारे बाप ने बेचा क्या होगा, या हमने कहाँ से लोन उठाया होगा? अब आप बताओ कि क्या करें? ना खा पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं, पागल टाइप हो रखे हैं, मेंटल ट्रॉमा हो रखा है हमारे।